हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद खान आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज के एक और क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर मैं एक वीडियो सीरीज चला रहा हूं जिसमें क्लास 12 में अब तक पूछे गए सबसे ज्यादा बार वाले क्वेश्चन में करा रहा हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के आपको ये दो ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मिलेंगे। अगर आपने पिछले 4-5 साल के आंसर देख रखे हैं तो ये क्वेश्चन जो हमारे दोनों अपकरण के अनुक्रम नाम के चैप्टर के हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। और दूसरा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, आप अगर इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, तो माना दो संख्याएं माननी पड़ेगी आपको यहाँ पर। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर आप मानेंगे यहाँ पर 15 माइनस x। ठीक है, ये कैसे होगा, जैसे आपसे मैं कहूँ 15 के हमें ऐसे ऐसे सॉरी पूरा गड़बड़ शुरू से करना पड़ेगा, शुरू से। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित खान आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के एक और क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर मैं क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछे जाते रहे और यहाँ पे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और यही दो क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, इसके किताब में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम यही क्वेश्चन हमको अनसॉल्व यानी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए होंगे। अगर आपने अगर अनसॉल्व देखा होगा तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपको उसमें देखने मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन जो है उस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर है हमारे पास, एक चैप्टर है अपकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6 है ये हमारा। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। और दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, तो अगर आप इसका पहला क्वेश्चन कर लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पहला क्वेश्चन करना आता है तो दूसरा बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इसमें पहला क्वेश्चन बताऊंगा और दूसरे के लिए हिंट देके छूटूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझिए एक बार। कह रहा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। तो यहाँ पर हमको दो संख्याएं माननी है, तो यहाँ सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी क्या होगी 15 माइनस x। ठीक है, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हमसे कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। तो और माना मैंने एक संख्या मेरे पास 5 है, तो दूसरी मुझको कैसे मिलेगी। अगर ये 15 को 5 को मैं 15 में से घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 10 बचेगा। तो इसी तरीके से 5 और 10 का योग कितना हो जाएगा, 15। तो अगर आप कोई पहली संख्या मान ली, आपने पहली संख्या मानी, तो आपको दूसरी कैसे मिलेगी, आपको 15 में से 7 घटाना पड़ेगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, पहली संख्या x मानी तो दूसरी माननी पड़ेगी 15 माइनस x। ठीक है, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं इनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम। तो इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम यानी पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो इनका वर्ग, पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 15 माइनस x का होल स्क्वायर, और हमसे कह रहा है इनका योगफल। तो इनका योगफल जो हमने मान लिया क्या था, a। अब हमको ये दिखाना है जो a है वो न्यूनतम है। ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे आपको मैं समझाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, देखिए आपको समझ में आएगा। तो x स्क्वायर, फिर यहाँ पर लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, जो भी होता है a स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस 2ab। 2a कितना है 15 और b है हमारे पास x। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा a बराबर x स्क्वायर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। इसी तरीके से 15 दूनी 30 माइनस का 30x और यहाँ से 15 का स्क्वायर निकलेगा 225। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का हो जाएगा dA ओवर dx, और यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, घात से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 और घात में 1 कम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस
30 हमारा वैसा ही, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और ये क्या है 225 अचर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद ये काम हम कर किसके लिए रहे हैं, हमको उसको दिखाना है कि वर्गों का योगफल क्या है न्यूनतम। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के क्या होता है, जो dy ओवर dx होता है, ये d ओवर dx जो है हमारा, इसको क्या रखते हैं इक्वल टू रखते हैं 0, d ओवर dx इज इक्वल टू 0, और d ओवर dx था हमारे पास 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 4। तो x बराबर काट देते इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 15/2। तो x का मान आया हमारे पास 15/2। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको डालेंगे, ये जो है हमारी, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो समीकरण 1 का पुनः पूरण करेंगे तो ये हो जाएगा d2a ओवर dx स्क्वायर। 4x का करेंगे तो 4x का 4 का होगा नहीं, x का होगा 1, और माइनस का 30 जो वो अचर है, 30 जो अचर है, तो अचर का कितना हो जाएगा 0, यानी हमारे पास आ जाएगा 4। फिर उसके बाद हम इसमें रखेंगे x बराबर 15/2 रखने पर, 15/2 रखने पर। ठीक, अब हमारे पास 15/2 रखने के लिए x तो इसमें है, तो इसका मतलब ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो d2a ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 4, और जो कि क्या है बड़ा है 0 से। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आया था 15/2, x बराबर 15/2 के लिए, ठीक है, जो हमने a माना था, a क्या था इनके संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो x बराबर 15/2 के लिए a का मान न्यूनतम है। ठीक है, इससे हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो x का मान अगर हम 15/2 लेंगे तो संख्याओं के जो वर्गों का योगफल है वो कितना आएगा हमारा न्यूनतम आएगा। ठीक है, अगर ये हमारा बाई चांस मान लीजिए नेगेटिव हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर -4 आ जाता है, अगर -4 आ जाता तो ये a के मान के लिए क्या हो जाता अधिकतम हो जाता। तो प्लस का आएगा तो न्यूनतम होगा d2a ओवर dx स्क्वायर, और माइनस का आएगा तो क्या होगा हमारा अधिकतम होगा। तो यहाँ पर ये क्या है न्यूनतम है, अतः संख्याएं बराबर, तो संख्या हमारी पहली क्या आई 15/2, और दूसरी कैसे मिलेगी 15 में से 15/2 हटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 15/2। क्या 15,15/2, ये हमारा आंसर होता है फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और इनके घनों का योगफल क्या है न्यूनतम। तो इनके जब घनों का योगफल न्यूनतम है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर कोई तरीका, पहली संख्या, सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, पहली संख्या क्या मानोगे x, और दूसरी क्या मानोगे 15 नहीं, इनका योगफल कितना था 6, तो 6 माइनस x, फिर इनके घनों का योगफल मान लोगे a, तो घनों का योगफल कितना आ जाएगा x³ माइनस, सॉरी योगफल है तो प्लस 6 माइनस x का होल क्यूब। तो a बराबर x³ ये इसका होल क्यूब बोलेंगे तो a³ 216 माइनस b³ यानी x³ माइनस 3ab। तो a कितना है 6 और b कितना है x, और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 6 माइनस x। तो x³ से x³ हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल कितना बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 दिया 18, और 18 गुणा x से कराएंगे तो 18x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 18 और 18 से कितना होता है 108x, और प्लस का 216। ठीक है, फिर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है, कितना आ जाएगा 18 36, और ये हमारा निकल आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिया आपने इसका एक बार अपलन करेंगे, d ओवर dx लगा देंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम 0 करेंगे इसको भी, वहां से हमारे पास x का एक मान आएगा, जो x का मान आएगा उसको रख लेंगे ऐसे ही। तो इसका जो समीकरण 1 है अपलन करने का, उसका दोबारा अपलन करेंगे और x का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो न्यूनतम होगा, और माइनस आता है तो अधिकतम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक चीज और बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिलता है तो इसका आंसर जो होता है वो आधा आधा होता है। जैसे आपने देखा है 15 का आधा क्या हुआ, दो संख्याएं मिली हमको 15/2 15/2, यानी आधी आधी मिलेगी। जैसे 6 बोला तो इसका आंसर क्या आएगा 3,3 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 8 लिखा होता तो आंसर 4,4 आता। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर 20 लिखा होता तो आंसर 10,10 आता। ऐसे क्वेश्चन के हमें आंसर भी पता होते हैं। ठीक है,
तो आपको मैंने तरीका ही बता दिया कि अगर ऐसा सवाल आपके पास आए और आपका आंसर गलत आ रहा है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर इसका कितना आएगा 3 इसका आंसर आया 15/2 15/2। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना।